बजाऊं, पटाखे बजाऊं, बच्चा बचाऊं, क्या करूं? Assalamu alaikum everyone. I am Arusa Siddiqui में thank you so much for appreciating my Milky Way series. So हमने बनाई अपनी फर्स्ट वीडियो में स्किम मिल्क और उससे हमने बलाई जमा की। सेकंड वीडियो में हमने बनाया वीडियो में जो हमने स्किम मिल्क किया और हैवी की। थर्ड में जो है हमने मक्खन निकाला। मक्खन मैंने आपके सामने वीडियो में निकाला और एक मैंने आज सुबह भी निकाला। So उसके साथ क्या स्ट्रगल थी I'll share along the way. Now आज का एपिसोड, आज की वीडियो जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट और मैंने फाइनली जो है थैंक्स टू दिस चैनल एंड यू गाइज एज वेल बिकॉज यू गाइज मोटिवेट मी, मैंने फाइनली एक क्वांटिटी में सारी चीज़ें कितनी बन रही हैं और कितना क्या है वो मैं मेजर कर पा रही हूँ थैंक्स टू दैट. सो इस कंटेनर से मैंने अपने बटर मक्खन बनाने वाली वीडियो में जो है वो मैंने इस कंटेनर से बलाई निकाली. इतना मैंने जमा करके रखा था ताकि एक ही क्वांटिटी में मैं चेक कर सकूँ कि क्या क्या चीज़ें कितनी बनती है. सो इसमें से जो मक्खन निकला इतनी क्वांटिटी में विच वाज अराउंड 1.5 किलो माशाल्लाह बलाई वाज दिस मच मक्खन. ये आया है यहाँ तक, ठीक है. सो ऑलमोस्ट हाफ, जिसमें से बाकी क्या निकला बटर मिल्क. आप इसको वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं. इट इज़ वेरी हाई इन कैल्शियम एंड वेरी हाई. अब बटर मिल्क का आप क्या कर सकते हैं, बटर मिल्क को आप चिकन में मैरिनेट कर सकते हो, उसको फिर आप ग्रिल कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं. इफ़ यूर इंटरेस्टेड इन दैट लेट मी नो, आई कैन शेयर रेसिपी. आपको कोई बटर मिल्क के साथ अच्छी रेसिपीज़ आती वो बताएं. आपका जो ब्रेड, अगर आप होम बेकर भी हैं और अगर आप घर में ब्रेड बनाते हैं तो बटर मिल्क से बहुत अच्छा ब्रेड बनता है. ये आपकी कुछ सॉसेज में आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. एनीवेज मकसद ये है कि कोई भी चीज़ ज़ाया होपफुली नहीं होती. ये जो मक्खन है ये हमारे पास है, ये घर का बना हुआ अनसॉल्टेड बटर है. इसको आज हम जो है वो बिस्मिल्लाह करेंगे और ये इसमें इसको डिश आउट करूँगी मैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये मैंने इसको फ्रिज में निकाल दिया था. दिस इज़ द बटर दैट वी हैव. क्रीम जो अगर घर में आपकी नहीं बन पाती, अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं आता है तो कोई मसला नहीं है, ये आप जाके बाहर से परचेज भी कर सकते हैं. लेकिन बलाई 1.5 किलो, मुझे बताएं आपके एरिया में 1.5 किलो बलाई जो है वो कितने की पड़ती है और फिर उसमें से इतना मक्खन उसको निकलना है. तो हमने इसमें जो है अब हमने चूल्हे जला दिया है. ये मक्खन इसमें मैंने डाल दिया है, घर वाला मक्खन जो मेरा ऑलमोस्ट आधा डब्बा जो है वो इसका निकला था. और दूसरे पैन में अगेन 1 टब बलाई, जैसे कल जिसका मक्खन ये निकला उसी तरह 1 टब बलाई जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया. और आज हम 2 तरीकों से घी बना रहे हैं घर का. कैसे? एक मक्खन का घी बना रहे हैं और दूसरा डायरेक्ट बलाई से घी बना रहे हैं. ठीक है, ये रहा मक्खन. अब ये मक्खन जब एक दफ़ा पिघल जाएगा आराम से, उसके बाद इसको कोई एक्स्ट्रा ध्यान हमें देना है. फिर उसके बाद जो भी इसमें मक्खन में जितना बचा सॉलिड जो है ना वो नीचे आ जाएगा और सारा जो घी जो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा. अब ये जो बलाई, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये अब मेल्ट करना शुरू कर दिए. ऑफ कोर्स ये बहुत जल्दी जो है ये आपका घी बन जाएगा क्योंकि डायरेक्ट मक्खन से इसके अंदर इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है. इसका पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है. बलाई के अंदर जो इस वक्त पानी है वो खुश्क होगा और फिर इसकी बलाई में से जो इसका जो तेल जो घी है वो फिर ऊपर आएगा. सो इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, लेकिन इसको आपने कॉन्स्टेंटली नहीं, लेकिन हर थोड़ी देर बाद आपने उसको चलाना ज़रूर है. पहले उबाल के बाद ये आँच में रख के ये बटर मैं कर रही हूँ इस वक्त. अब ये बलाई जो है ये पूरी मेल्ट हो गई है, देख रहे हैं. और अब इसको हमने, अब ये लिक्विड की तरफ चला गया है, अब ये गर्म हो गया अच्छे से. अब ये आहिस्ता आहिस्ता अगेन ये जो भाप है एवेपोरेट हो रहा है पानी और आपको मज़ेदार घी बनाकर शुरू हो जाएगा. ये जो है दिस बटर इज़ नाउ कम्प्लीटली हॉट, मज़ेदार. अब ये जो है ना इसकी प्यारी प्यारी आवाज़ सुन रहे हैं इसकी, और आवाज़ के साथ साथ जो इस वक्त खुशबू है बटर की वो काश सूंघ सको तुम लोग. मतलब सो मक्खन से जो घी निकलेगा उसकी खुशबू, उसका थोड़ा सा टेक्सचर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है. उसका जायका वही, एक ही अंडा, एक ही डब्बे से तुम आप अंडा उठाएं और आप उसमें से एक आप इस घी में बनाएं और एक आप इस घी में बनाएं और आपको डिफरेंस फील होगा. सी व्हाट इज दिस हैपनिंग. ये गिरना नहीं चाहिए. उरूसा सिद्दीकी, उरूसा रोक ले रिकॉर्ड. बच गया. उरूसा नहीं गिरा. सो अब ये अच्छा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है. नाउ थोड़ी देर में इसको स्टेयर करना है बस, सो दैट नीचे जो है वो लगे नहीं, नीचे चिपके नहीं.
और ये ऑन द अदर हैंड लुक एट दिस, ये दिख रहा है साइड पे, ये दिख रहा है कलर चेंज होना, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे पैदा किया, माई हस्बैंड जिन्होंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक माई सेल्फ बिकॉज आई फाउंड दिस माई सेल्फ। ये एक बहुत ही ऑसम सी चीज़ है, दिस कहीं से ऑनलाइन मिले। इसकी हालत जो है मैंने नहीं उतारा था बिकॉज आई हैड टू शो यू कि ये क्या चीज़ है। ये प्लेट के साथ आता है, ये आपका कंटेनर एंड ये छन्नी। ये जो छन्नी है ना, मजबूत छन्नी, दिस इज सो गुड, और आप इसको कवर कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू यूज इट। आप अपना यूज्ड है घी है, लुक एट दिस, कैन यू सी द कलर चेंज। अब मैं इसकी आंच थोड़ी सी और कम कर रही हूँ बिकॉज अब जो है ना क्रूशल टाइम हो गया, फुल फोकस करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बाबा। बटर में से जो घी का खोया निकलता है ना, ये देखो कैसा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, कैन यू सी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। इसमें अभी भी घी है, आई वुड से इसमें अभी भी घी है, लेकिन जितनी देर में हम इसको स्टीयर करके इसको स्ट्रेन करेंगे ये बन जाएगा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ कम्स द अल्लाह मियाँ, गुस्सा। घी बचाऊं, भला घी बचाऊं, बच्चा बचाऊं, क्या करूं? ओके, सो ये हमारा घी जो है ये रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मक्खन से हमारा इतना घी निकला, ये जैसा ठंडा होगा ना तो फिर मैं दोबारा बताऊंगी कि ये घी कैसा है। कैन यू सी? तो ये घी जो है वो अब मैं इसमें पोर कर रही हूँ जस्ट टू सी कि ये कितना घी निकला उतने मक्खन से। ये हाफ टब हमारा भरा हुआ था। इतना मक्खन था और ये इतना घी निकला उससे। सो ये हमारा घी जो है वो देखें, ये सॉलिड जो है इसके अलग हो रहे हैं, पानी इसका ऑलमोस्ट इवेपोरेट हो चुका है, घी जो है वो ऑलमोस्ट ऊपर आ गया है। मैं इसको उसकी तरह इतना ज़्यादा नहीं करूँगी, होपफुली कोई दूध नहीं उबल के गिरेगा, वरना ये इससे ज़रा लाइट कलर में होता। दिस इज नाउ टर्निंग इनटू क्लैरिफाइड बटर, घी को अंग्रेजी में क्लैरिफाइड बटर अब आपको इंशाल्लाह आपकी रील्स में भी आने लगेगा। क्लैरिफाइड बटर नाउ साइंस इज ऑल्सो प्रूवन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फैट जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको एक्चुअली फ़ायदा हो सकता है फॉर वेट गेन, फॉर वेट लूज, फॉर मेंटेनेंस, फॉर कैलोरी काउंट्स एंड एवरीथिंग एल्स एज वेल। आज हमने जो है वो इसकी थोड़ी अब कम कर दी है, थोड़ी सी, और अब हम बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे यहाँ से। हिलना नहीं है, हिलना मना है। ओ, हिलना मना है। आप लोगों ने मेरा चैनल एक और जो हमने अभी स्टार्ट किया है छोटू पाकिस्तान के नाम से, वो आप ज़रूर देखें। इट्स अ किड्स चैनल, और उसको सब्सक्राइब करें और मुझे प्लीज़ यहाँ पे भी फीडबैक दें कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। ऑल द किड्स जो हैं आई थिंक देर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा जीनियस, एंड दे स्टिल हैव देयर इनोसेंस जो है ना वो उनके अंदर अभी भी है, विच इज़ जस्ट अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हमने किया है, एंड इट इज़ लाइक जिसे कहते हैं ना अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सो डू चेक आउट छोटू पाकिस्तान एंड चेक आउट द वीडियोज़ एंड लेट मी नो, एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ मोर टू कम। अब नॉर्मली जो लाल आटे की रोटी है, आई एम प्रीटी श्योर जो है लाल आटे की रोटी आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया होगा। तो इवन एज सिंपल एज लाल आटे की रोटी जब आप उसको बनाते हैं, उसको बेलते हैं, उसके ऊपर आप या तो ये मक्खन जो मैंने बनाया वो चिपोड़ें, पर इफ़ यू अगर आप इस पर घी लगा देते हैं तो वो जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो उसका जो इंसुलिन स्पाइक जो है, जो ग्लूकोज जो है, वो आपका कंट्रोल रहता है कंपैरेटिवली एज कि अगर आप उसको सादी रोटी को खाएं। सो ये जो पुराने जो ये चीज़ें थी ना जो हमने ख़त्म कर दी जब से ये रिफाइंड ऑयल जो है ये मार्केट में आया और फिर उन्होंने घी को जो है वो बैड करार दिया सब कुछ। नाउ दीज पीपल आर सेइंग एंड नाउ द मार्केट्स आर फिल्ड विद क्लैरिफाइड बटर एवरीवेयर। आपको अब पाकिस्तान के अंदर घी ज़्यादा नज़र आने लगेगा स्टोर्स के अंदर। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया, चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ, एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्ट्रेन दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is done.
ये खोया है, दिस इज द गोल्डन कलर जो मैंने जो है इसमें ज़रा सा भंड कर दिया है। अच्छा, ये खोया इसमें से निकला, ठीक है। आप इसको ज़रा सा कम गोल्डन रख के आप वो वाला खोया बना सकते हो जो मम्मा ने अपनी समोसा वाली एपिसोड में जो खोया यूज़ किया था, इससे ज़रा सा कम गोल्डन ब्राउन था। और उसमें मम्मा ने मेवे डाले और चीज़ें डाली और वो सारा हो गया उससे। अब ये जो बचा हुआ है इसमें से आप बाकी बचा हुआ घी कैसे निकालेंगे? यू विल पुट वाटर इन दिस, ठंडा पानी आप इसको डाल दें और इसको आप छोड़ दीजिएगा। अभी ये खोया गर्म ही है, तो मतलब अब ये देख लो चिकनाई नज़र आ रही है पानी में। ये जो चिकनाई है ये आराम से ये ऊपर आ जाएगी और ये जो सॉलिड है वो नीचे बैठ जाएगा और इसके अंदर जो बाकी बचा हुआ जो घी था इस पानी के अंदर ये आ जाएगा ऊपर और फिर हम इसको निकाल देंगे। अब ये निकाल के ये जो घी निकलेगा ये थोड़ा सा पानी मिला हुआ घी होगा, तो इससे हम अंडे नहीं तल सकते, लेकिन इसको हम सालन बनाते हुए वी कैन डेफिनेटली पुट इट इन आवर सालन और वो फिर आराम से उसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और वो घी आपका इस्तेमाल हो जाएगा। ये अब मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी। ना ये जो बचा हुआ खोया है, व्हाट वी कैन डू इज द क्विकेस्ट हैक इज खजूर को और इसको पॉकेट के अंदर आप इसको डालें। इसको अगेन डेट्स से रिलेटेड बहुत मजे की पावर बॉल्स बनते हैं, खोया डाल के बाकी चीज़ें डाल के। इफ यू इंटरेस्टेड लेट मी नो नाउ जस्ट टू सी कि ये एक में कितना घी बना। थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है, इतनी भलाई का इतना ही, लेकिन आई किड यू नॉट, इसकी खुशबू इज नेक्स्ट लेवल। नाउ लेट्स सी कि ये बटर और ये बटर दोनों मिलके कैसा टेस्ट आता है। टेस्ट में भी हम प्रीटी श्योर दोनों बहुत डिफरेंट होंगे। सो मेरे पास अभी एक और बलाई का जो डब्बा है वो बचा हुआ है जिससे मैंने अभी घी जमा दी क्योंकि मैं बड़ा दिल मेरा दुखा कि मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा उसको मैंने बर्न कर दिया। दूध का कसूर था वो गिर गया, मैं तो आँच कम की थी। अब ये अलग, ये किचन थोड़ी है, मतलब ये दिस इज अ रूम वेयर आई पुट अ चूल्हा, so I'm struggling. I just want to make it look beautiful as well. So anyways, so I'm going to share इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट जो भी एपिसोड आएगी, so I'm going to share कि ये मैंने जो नया दूसरा निकाला उसको मैंने जल्दी से फ्राई करके निकाल दूंगी, तो वो उसका कलर भी ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा डार्क होगा लेकिन होगा। So this is my homemade ghee direct from Balai and this is my homemade ghee from घर का मक्खन। Oh my God, दोनों के डिफरेंट है। This is so much strong butter. This is a lighter, but this is more butter ghee. This feels more buttery. समझ रही हो? ओह, इसमें ना अगर अंडा तल लो ना तुम लोग, बस सिर्फ just fry an egg with both of these. Just fry an egg. I'm gonna fry an egg. ये जो घी है ना और इसकी जो खुशबू है ना, this reminds me of पाकिस्तान। पाकिस्तान क्योंकि रियाद में हमारे पास खुला दूध और उससे इस तरफ दही जमाना या घी सब कुछ तो नहीं होता था। इन ऑल माई लाइफ आई हैड बीन देयर। तो उसके बाद व्हेनेवर आई वुड कम टू पाकिस्तान तो पराठे बनते थे और वो घी के पराठे होते थे और ये खुशबू जो अभी आ रही है ना यहाँ पे, ये वो खुशबू है जो हमें वहाँ पे घर पे आती थी जब हम अपने समर वेकेशंस में आते थे। और इट इज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। माशाल्लाह मेरे जो नाना ससुर और नानी सास हैं, साकिब के नाना नानी माशाल्लाह, वो भी देसी घी खाते हैं। मेरे ससुराल में घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बेबीज। तो घी इज़ बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट इसको रेगुलरली अपनी किचन का हिस्सा बनाना वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज एज यू कैन सी इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोशिश कर लें और आपको नज़र आ जाए और आपको पता चल जाए कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, नाउ यू कैन सर्च द इंटरनेट। मैं भी इंटरनेट से ही सर्च करके आपके साथ शेयर करती हूँ। यू विल एंजॉय दिस फूड मोर। ओफ, ये जो खुशबू है ना, ये सिर्फ सिंपल अंडा हमने तला है एंड दिस इज़ डन। दिस इज़ 1 egg। क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं ना जो ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोग 2 अंडा बनाने के ना बहाने मार रहे हैं बस और कोई बात नहीं है यार। मैंने अभी घी, देसी घी ऑर्डर किया क्योंकि मेरे घर में था नहीं ना, आई वाज सेविंग फॉर दिस सीरीज। आई ऑर्डर्ड घी, तो घी मुझे 1 किलो पड़ा 3000 रुपये का। समझ रहे हो तुम लोग? दिस इज जस्ट टू एक्सपेंसिव यार। अगर आप घी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रेगुलरली बनाना भी चाहते हैं तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 3 लोगों के घर में भी कम से कम 3 से 4 किलो तो शायद लगता ही है घी। जिसकी अंडा जो है वो चिपकता है, क्योंकि नॉन स्टिक अब क्योंकि मैं अवॉइड करना चाह रही हूँ, तो ये मैंने इम्तियाज़ से ली थी ये वाला फ्राई पैन। इसको अगर आपने अच्छी टेम्परेचर से हीट कर लिया और उसके बाद इसमें आप अंडा डालें, अंडा कभी भी नहीं चिपकता। और अगर अंडा लेट से चिपक गया, जैसे अगर सपोज ये चिपका हुआ भी है, तो इसको हीट से बाहर कर दो। सो थोड़ी देर हमने इसको दूर रखा और ये आराम से निकल जाएगा अंडा। सो नाउ एक मैंने आपको फ्लिप करके बता दिया हाउ आई फ्राई माई एग। दूसरा इज़ कि मैं इसको इस तरह
ऊपर डाल देती हूँ। आप लोग टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के तरीके और हैक्स हैं। आप हाय तो बोल दें हाय टू मामाज यूट्यूब फैमिली। कहाँ चले गए? ये देख, मस्त हो गया, मस्त। मम्मा ये आपके स्टाइल का हो गया। मम्मी लाइक्स कि तेज तेल में अंडा डालें और उसके बाद उसकी एजेस जो है ना वो इस तरह क्रिस्पी हो जाए। कैन यू सी? सो ये जो है ना इसको कहते हैं क्रिस्पी फ्राइड एग एंड दिस इज इट। बाबू दोनों अंडों की जो खुशबू आ रही है ना तुम लोगों को पता नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब आप गरम गरम अंडे पे जब आप काली मिर्च छिड़कते हैं ना, वो लगता है जैसे काली मिर्च पक गई है उसके साथ, वो जो खुशबू घी के साथ। और मैं पहले चूल्हा बंद करूं? आई आप तो हैं यहाँ पे, मुझे लगा आप चले गए। आप क्या खेल रहे हैं? ठीक क्या है, पीछे से मेरे फैन लग गया है। और इसके ऊपर हमने डाला सॉल्ट। नॉर्मली अब ना टेबल सॉल्ट भी है मेरे पास which I'm trying to get rid of, और मैं नहीं हो पा रही। दैट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर यू। बाकी ये जो है ना इसकी साथ छोटी सी मशीन है, इस तरह के आपको मिल जाएंगे कोई से भी। आई हैव दिस फ्रॉम हिमालयन पिल्क सॉल्ट, हिमालयन शेफ का है ये। सो इसमें ग्राइंडर लगा हुआ है, काली मिर्चों का भी मिलता है। वो मेरा टूट गया पूरी बात। एनीवेज, सो ये अंडे हमारे हो गए हैं तैयार। अंडे तैयार हो चुके हैं और अब ये हमारी गरम गरम खिचड़ी आ गई है। और इसके अंदर जल्दी जल्दी से हमने जो अख्तर मैंने बनाया अच्छी सी मज़ेदार खिचड़ी बनाऊंगी। मम्मा आप टेंशन नहीं लें, मैं आप वाली खिचड़ी बनाऊंगी। ओके, सो नाउ अब इससे मैं डालूंगी अचार, मम्मी का फेमस पीला कुचला। मेरी आयरा को भी बड़ा पसंद है ये। यम्मी। ये है कैरी का कुचला, कुक नहीं करना होता। नाउ दिस इज डन एंड नाउ वील पुट सम घी ऑन टॉप। एंड नाउ कुचले के साथ हॉट now अंडे के साथ किया हम लोगों ने। आई लाइक एग्स विद एवरीथिंग। एग खोर हूँ मैं, अंडा खोर। ओ माई गॉड, मतलब दिस इज, इट जस्ट मेक्स मी सो हैप्पी। एग्स, कांट हेल्प इट। एंड द घी यार डबल टेस्ट आया है। डबल डोज होता है, डबल। ये जितना मैंने निकाला है ना वाकई फुल हो जाओगे। 1-2 टेबल स्पून और डाल देना, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है, वाकई फुल हो जाओगे। दिस इज माई हैप्पी हेल्दी कंफर्ट फूड विद घी अगेन। कि जो इसमें थोड़े बहुत भी कंट्रोल अगर आप कर सकते हैं अपने इंसुलिन स्पाइक को, एंड इफ घी इज हेल्पिंग इट, देन आई से दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर लाइफ। आपको ये एपिसोड कैसी लगी जल्दी से बताएं, और उसके बाद निकले और हम इंजॉय करते हैं खिचड़ी एंड अंडा एंड घी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।